नमस्कार, टारगेट विद हरिओम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अपने डेली समसामयिक की प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। यह दोस्तों प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। 1993 में से संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसके पश्चात द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स 2020 यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत की अनुमानित समृद्धि दर 1.2 तक कर दिया गया है, अर्थात कि जो कोविड-19 का जो प्रभाव रहेगा उससे भारत की जो समृद्धि दर है 1.2% तक रहेगी। अगर हम विश्व अर्थव्यवस्था की बात करें 2020-21 में लगभग 8.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। भारत और चीन मात्र दो ऐसे देश हैं, दुनिया में ऐसे देश रहेंगे जिनकी अर्थव्यवस्था श्रिंक नहीं करेगी, अर्थात जो भले ही जिनकी इस समय समृद्धि दर कम है लेकिन आने वाले समय में वो अच्छे से दोबारा से स्टेबल हो जाएंगे। अगर हम बात करें टूर ऑफ ड्यूटी या 3 ईयर्स शॉर्ट सर्विस स्कीम, यह भारतीय सेना द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। इसमें स्वेच्छा से कोई भी नागरिक, जो देश का नागरिक होगा, वो स्वेच्छा से सेना में 3 साल अपने दे सकता है और इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का आकर्षण और नागरिक समाज जो है वो सैन्य जीवन का अनुभव कर सकता है। 1.3 मिलियन नागरिकों को अनुमति देने पर विचार चल रहा है। इसके पश्चात SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यह काफ़ी चर्चित ऑर्गेनाइजेशन है। इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हुई 13 मई 2020 में। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी इसमें भाग लिया। वर्चुअल माध्यम से इसको कंडक्ट किया गया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि एक दूसरे से सूचना का आदान प्रदान और कोविड-19 से जो भी प्रभाव पड़ा है उसके संबंध में एक दूसरे की मदद से संबंधित जो भी प्रावधान है उन पर बात की गई। अगर हम SCO की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसके पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। यह स्टार्टिंग में इसको SCO 5 के नाम से जाना जाता था, जब इसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ही मात्र 5 देश थे। उसके बाद उज्बेकिस्तान जुड़ा और 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें स्थान मिला। SCO की 19वीं बैठक बिश्केक, किर्गिस्तान में संपन्न हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें प्रतिभाग किया था और जो 20वीं बैठक है वो रूस में प्रस्तावित है। अब देखना यह है कि कोविड-19 के कारण यह हो पाती है या इसको भी वर्चुअल माध्यम से कंडक्ट किया जाएगा। अगर यूरोपीय संघ की बात करें तो इसमें स्लोवेनिया ऐसा देश है जो कोरोना मुक्त अपने आप को जिसने घोषित किया है। यूरोपीय संघ का कोरोना मुक्त होने वाला यह प्रथम देश है, स्लोवेनिया। घड़ियाल, हाल ही में उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग के द्वारा घाघरा नदी में 40 घड़ियालों को छोड़ा गया है। और घाघरा जो है गंगा की सहायक नदी है। घड़ियालों के लिए, घाघरा नदी को घड़ियालों के लिए जलीय गलियारा के रूप में जाना जाता है। और अगर हम बात करें तो IUCN के रेड लिस्ट में घड़ियाल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। घड़ियाल को IUCN की रेड डेटा लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की सूची में स्थान मिला है। और भारत में घड़ियालों की बात करें तो चंबल नदी में भी सर्वाधिक मात्रा में घड़ियाल पाए जाते हैं और घाघरा नदी को भी इसके लिए डेवलप करने का प्रयास चल रहा है। इस प्रकार चूँकि यह प्रश्न उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार यह थे आज के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आप इन्हें नोट कर लीजिए और अच्छे से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, संभवतः प्रश्न पूछे ही जाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हम लोग प्रतिदिन कवर करते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।